यहाँ पर आके लगना है। अभी अग्रेसर की आज्ञा होने पर जिनको बताया गया था वो अग्रेसर यहाँ पर आगे लगे। अग्रेसर विजय जी आप इधर आ जाओ, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अग्रेसर लगाना है मनोज जी जाट। अग्रेसर सम्यक एक संपद सभी स्वयंसेवक एक के पीछे। संघ सम्यक सभी को नहीं घूमना है, सिर्फ अग्रेसर घूमेंगे। अग्रेसर अर्ध पद संघ आरम संघ कक्ष उपविश। भारत के वीर जवानों की हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की फिर आज भुजाएं फड़क उठी। भारत के वीर जवानों की हम पर प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की जिसने भी हमें चुनौती क्रोध सदा संगीनों का संगीनों से हम लेते हैं प्रतिशोध सदा। हम तत्पर हैं दोहराने को फिर आज बुझाए फड़क उठी। भारत के वीर जवान करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की हम फौलादी सीने वाले हम अंगारे पीने वाले हम जीव जहर उगलता है इसी इतिहास कथा कहता है ये फिर आज बुझाएं फड़क उठी। हम पर फिर आज बुझाएं फड़क उठी। भारत के वीर जवानों की चिंता कर अपने प्राणों की चिंता कर अपने प्राणों की कि आकर शस्त्र पूजन करें पुष्पों से, उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करें।
सावधान, उत्तिष्ठ। संघ गच्छ। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। उपविष्ट। सूचना है, सभी अपना मोबाइल साइलेंट कर। गोपाल कृष्ण जी दुबे आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। भाई साहब का निवास क्वींस पार्क में। भाई साहब को पोस्टमैन ऑफ द सिटी के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मंच पे बाईं ओर बैठे श्री जितेंद्र जी सोनी। भाई साहब जनता कॉलोनी में निवास है। भाई साहब का व्यवसाय मार्केटिंग का है और वीर सावरकर बस्ती के बस्ती कारवा का दायित्व भाई साहब। मंच के दाईं ओर बैठे श्री सुमित जी पारा। भाई साहब धार जिले के जिला प्रचारक जी हैं। भाई साहब का केंद्र सजन कार्यालय त्रिमूर्ति नगर है। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाई साहब रहेंगे। अमृत वचन व एकल गीत के बाद भाई साहब का उद्बोधन। भगवत ध्वज की अदृश्य यज्ञ शिखा में स्वयं आहुति में हमें यह कार्य करना है। मान सम्मान की अपेक्षा नहीं, शिखा पर विराजमान होने की आकांक्षा नहीं, प्रदेश सिंहासन पर भारत माता का स्थापन कर राष्ट्र मंदिर के निर्माण में हमें नीम का पत्थर बनने की मात्र आकांक्षा। मात्र मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। कर्म पथ पर मुस्कुराऊं मैं सदा, झूमे सदा अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में। चीरतम दल आज्ञता निज तेज से, बन अजय निश्चय मेरी यह कि मैं जलता रहूं। चाह मेरी से राह में जितने मिले वे शूल भी, धन्य यही जिंदगी की राह में कर सके अभिषेक मेरी देह भी। क्यों न उसके प्रेम में पलता रहूं। चाह मेरी मैं सदा जलता रहूं, मैं सदा जलता रहूं। इस यात्रा के इस विजयादशमी उत्सव के उपलक्ष्य में निकलने वाले सावरकर बस्ती के संचलन में उपस्थित सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, 99 वर्ष किसी के भी पूर्ण होना और 100वें वर्ष में उसका लगना सामान्य बात नहीं होती। उस यात्रा के पीछे कितने झंझावात होते हैं, उस यात्रा के पीछे कितना संघर्ष होता है, वो तो वही बता सकते हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। क्योंकि हम तो वो पीढ़ी है जो इस संघर्ष का सिर्फ आनंद उठा रही है। इस संघर्ष को अपनी परिणति तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है।
जिस पीढ़ी ने इस संघ कार्य को यहाँ तक लाकर स्थापित करने के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष का प्राण क्या होगा वो वही पीढ़ी बता सकती। 1925 विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब नागपुर में स्थापना हुई, पूज्य जी घर पर जब इस संगठन की स्थापना करते हैं, जब तक संगठन का नामकरण भी नहीं होता। संघ का नाम एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका नाम उसकी स्थापना के 3-4 महीने बाद आता है। जब तक ये तय होता है घर में बैठकर कि हमने हिंदू समाज का संगठन करना है और आज से हम इस संगठन करने की नींव रखते हैं। डॉक्टर जी ने अपना निर्णय किसी के ऊपर थोपा नहीं था। डॉक्टर जी ने अपना विषय रखा, जो विषय से संतुष्ट होते गए वो इस विषय में स्वयं सेवक संघ ये नाम रखना है संगठन का, ये पूर्व में तय था, परंतु उन्होंने इसका किसी के सामने उल्लेख नहीं किया, क्योंकि संघ की पहली विशेषता है कि संघ में सामूहिकता है। संघ में कोई भी निर्णय लिया गया है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होता। संघ का निर्णय अर्थात टोली का निर्णय है। ये पूजनीय डॉक्टर जी पहले दिन से संघ की स्थापना से संघ में ये संस्कार डाल के गए। तो फिर संघ का नाम क्या होगा? एक महीने स्थापना हुई विजयादशमी के दिन, 1 महीने तक कोई गतिविधि नहीं चली। डॉक्टर जी भी अपने घर पे, बाकी सब भी अपने घर पे। बाकी सबको लगा कि 1 महीना हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, संगठन कैसे करेंगे? तो डॉक्टर जी ने बोला बैठो विचार करो। बैठ के फिर विचार हुआ क्या करना है। तो युवा वर्ग भी जोड़ना है। तो उस समय जो अखाड़े हुआ करते थे वो आकर्षण का केंद्र थे। तो एक काम किया जाए कि अखाड़ों में, ये भी डॉक्टर जी ने नहीं बताया, वो जो टोली जो थी वो निर्णय कर। डॉक्टर जी को कारण पता था, अखाड़े में संघ जाएगा, थोड़ा बल आएगा, बल के साथ अहंकार आएगा, अहंकार के साथ में द्वंद्व शुरू होगा और संगठन नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना? अखाड़े में जाने लगे, वही स्थिति निर्माण होने लगी कि अखाड़े में जाने से भी। और फिर क्या? मैदान पे आना है, मैदान पे आना है, कबड्डी खेलना है, देशभक्ति गीत गाना है, प्रार्थना करनी और जाना। इस तरह शाखा की एक परंपरा संघ में लगातार प्रयोग के बाद में 4-6 महीने के बाद में संघ की शाखा विधिवत मोहिते के बाड़े में लगना प्रारंभ हुई। संघ का नाम भी जब बताया गया तो बहुत सारे उसके साथ में, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव है, सभी दूर उनका एक मान सम्मान है, तो उनके नाम पर संगठन का नाम होना चाहिए। तो उत्तरोत्तर संघ में परंपरा बनती गई, टोली में निर्णय होते गए, सभी स्वयंसेवक बंधु आपस में बैठते थे, संघ के लिए क्या अच्छा हो सकता है। और यह संघ के पहले दिन से ये है, अर्थात संघ की पहली विशेषता है सामूहिकता। और इसी सामूहिकता के दम पर संघ आज अपने 99 वर्ष पूरे करके शताब्दी वर्ष में संघ प्रवेश कर। यह संघ की यशस्वी शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष की यात्रा में जितने संघर्ष हुए हैं, ऐसा नहीं है यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ होगा। व्यक्ति 100 वर्ष पूरे करता है तो उसके जीवन जीने में भी उसके पर्याप्त संघर्ष होता है। एक पुस्तक लिखा जाती है, एक व्यक्ति के जीवन पर एक पुस्तक लिखा जाता है। तो संघ तो असंख्य ऐसा कर्म वीरों का संगठन है। इसके 100 वर्ष पूरे करने में तो संघ की यात्रा जो 1925 विजयादशमी से प्रारंभ होती है, आगे बढ़ती है। डॉक्टर जी 1925 में संघ की स्थापना करते हैं। 1940 में पूजनीय डॉक्टर जी का स्वर्गवास हो जाता है, देहवासन हो जाता है। 1940 के संघ शिक्षा वर्ग नागपुर में प्रति वर्ष में उस समय के भारत के प्रत्येक प्रांत से स्वयंसेवक उस वर्ग में उपस्थित थे। पूजनीय डॉक्टर जी का एक कथन था उसमें कि मैं अपने सामने लघु भारत का दृश्य देख रहा हूँ। मतलब अपने जीवन काल में संघ की स्थापना में की उन असंख्य प्रचारकों की, उन असंख्य निष्ठावान कार्यकर्ताओं
जब सारी दुनिया उपभोग की ओर बढ़ती है तब ऐसे संगठन की स्थापना होती है जिसमें हमको अपना सर्वस्व देना है, यहाँ से मिलने की कोई अपेक्षा नहीं है। ये पहले दिन से संघ में लाइन स्पष्ट है, पंक्ति स्पष्ट है कि संघ में आने से तुमको कुछ नहीं मिलना है। फिर भी ऐसे संगठन में इतनी बड़ी संख्या में इतने लोगों को जोड़ना ये अपने आप में एक ईश्वरीय कार्य है। वो परमपिता परमेश्वर की इच्छा है, वो भगवान श्री राम की इच्छा है, वो वासुदेव कृष्ण की इच्छा है, वो उनके कार्य है जो हम मनुष्य रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। अपने 15 वर्ष के संघ का जीवन काल में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में पहुंच गया। पूजनीय गुरुजी जब संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी बने, उन्होंने इस काम को और नीचे तक फैलाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ होता है तो उसकी एक परीक्षा होती है। कोई भी अच्छा कार्य होता है उसके पहले कितने ही बुरे कार्य देखने पड़ते हैं। गुरुजी जब सरसंघ चालक जी हुए, उसके 8 साल बाद में गांधी जी की झूठी हत्या का आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगता है और संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। संघ अच्छा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे महास्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रान्नभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरन्त्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तयम् सुभामासि सन्देहि तत्पूर्वयम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् सञ्चैव कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं शीघ्रतन्न सुगन्कार्येत् स्वयं श्रीश्रेयसस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् साधनन्नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्ष्याधेयनिष्ठा तदन्तस्फुरत्वक्ष्याधेयनिष्ठा रतन्तः प्रजागर्तीव्राणि सम् प्रजागर्तीव्राणिशम् विजेत्री च न संहताकार्यशक्तिर् विधायास धर्मस्य संरक्षणम् परं वे भवन्मे तु नेता स्वराष्ट्रम् भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम 1 2 3 आरंभ 1 2 3 4 कितना काम करना है। दक्षिणाग्रत सीधे हाथ तरफ आधा मुड़ना है। अब अग्रेसर को देखते हुए स्कंद दंड करना है। स्कंद दंड विभाग 1 2 3 4 वामार्थ तद नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं
अतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते अतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्याच विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् समुत्कर्षणिः श्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षणि श्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री च नः संहता कार्यशक्तिर् विजेत्री जनः संहता कार्यशक्तिर्विधायास्य विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वे
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् अजय्याच विश्वस्य देहीश शक्तिम् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत् समुत्कर्षणुः श्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षणि श्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तः स्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् रदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्
है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की